Meow. Hello, guys. Welcome to a new episode of Intelligent Billy. And I wish all of you a very happy new year because नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो गया है। तो इस न्यू ईयर पे मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ एक बहुत बढ़िया स्टॉक जो कि डिफेंस सेक्टर को बिलोंग करता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। स्टॉक का नाम है नाइब लिमिटेड। 2005 में स्टार्ट हुई ये कंपनी है। खाली 2000 करोड़ की मार्केट कैप, यानी कि एक स्मॉल कैप कंपनी। पूछोगे अगर क्यों स्मॉल कैप, बिकॉज पोटेंशियल ग्रोथ यहीं पे बहुत ज़्यादा है। थोड़ा सा आपको कंपनी के बारे में बताता हूँ। कंपनी डिफेंस के साथ साथ ई व्हीकल्स और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट भी करती है। अगर हम देखें कि हमारा फोकस क्योंकि डिफेंस पे ज़्यादा है इस पर्टिकुलर स्टॉक को लेके, तो ब्रह्मोस मिसाइल, एम आर सैम और पिनाका रॉकेट लॉन्चर टाइप की कुछ चीज़ें, उनकी वायरिंग, नेवल एप्लीकेशंस भी हैं, मिलिट्री को सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करती है, ये सब है। और फिर ये थोड़ा सा एक इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल सेगमेंट के अंदर भी है, जो हम थोड़ा सा आगे चल के देखेंगे। कंपनी का प्राइस, मतलब स्टॉक का प्राइस समथिंग अराउंड 1600 रुपये के अराउंड चल रहा है। कुछ एक दो कॉन्स हैं, बट अभी बहुत पोटेंशियल है स्टॉक में, और ये जैसे जैसे आप वीडियो देखोगे आपको समझ आएगा। इसी स्पेस के अंदर जो और भी लिस्टेड कंपनीज हैं उनके कुछ नाम आप देख सकते हो। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, भारत डायनामिक्स, भारत अर्थ मूवर लिमिटेड, एमटार, आइडिया फोर्ज, पारस डिफेंस, एंड फिर आती है नाइब। बहुत ज्यादा अभी इस कंपनी का जो है फाइनेंशियल डेटा अवेलेबल नहीं है। ठीक है, सिर्फ 5 से 6 क्वार्टर्स हैं, लेकिन हम अगर देखेंगे उसी के अंदर कंपैरिजन थोड़ा सा करने की कोशिश करेंगे तो आपको दिखेगा सिर्फ 10 लाख रुपए के प्रॉफिट से इन जून 2022, 1.5 साल के अंदर दिसंबर 2023 आते आते 4.5 करोड़ का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इस कंपनी ने जो है इंक्रीज कर लिया है। तो कितना, मतलब एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इस कंपनी में हो रहा है, ये यहाँ से हमको समझ आ रहा है। और अगर ईयर ऑन ईयर देखें तो वो डेटा भी अभी तक इस वेब कंपनी का नहीं आया है, लेकिन मार्च 2023 में नेट प्रॉफिट था 2 करोड़। और ये डेटा अभी भी सिर्फ दिसंबर 2023 तक का ही है, जो ऑलरेडी 3 क्वार्टर में 8 करोड़ हो गए। सो दिस इज समथिंग वेरी गुड। प्राइस का अगर सीएजीआर देखोगे तो 10 साल का सीएजीआर 61% आ रहा है, जबकि 10 साल पहले ये जो स्टॉक था अगर आप देखो 2014 में, तो सिर्फ 14 रुपए का था, आज ये 1600 रुपए का है। ठीक है। अ, ये देख के आपको एक बार लग सकता है कि क्यों इस स्टॉक के अंदर हमें इतना एम्फेसाइज करना चाहिए जब स्मॉल कैप है, डेटा फाइनेंशियल ज़्यादा अवेलेबल नहीं है। तो उसका रीज़न आपको जो है वो यहाँ मिलेगा, इसकी होल्डिंग्स के अंदर। आप देखिए सितंबर 2023 से दिसंबर 2023, सिर्फ एक क्वार्टर के अंदर कितना बड़ा इस कंपनी के अंदर जो है एफआईआई ने होल्डिंग 3.88 से 10.5% पे इंक्रीज कर दिया है। जबकि डीआईआई का होल्डिंग मोर और लेस सेम है, एंड पब्लिक सेक्टर होल्डिंग मोर और लेस सेम है। प्रमोटर ने थोड़ा सा अपना शेयर निकाला है और वो पूरा का पूरा जो है एफआईआई ने परचेज कर लिया। डेफिनेटली देर इज समथिंग गोइंग ऑन पॉजिटिव इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक कि एफआईआई ने अभी पैसा लगाया है, और ये स्टॉक डीआईआई की नज़र में अभी तक नहीं आया है। और इसको भी मैं यहाँ पे प्रूव कर सकता हूँ, बिकॉज अगर आप गूगल करके देखोगे कि डिफेंस म्यूचुअल फंड, चलो करके देखते हैं, डिफेंस म्यूचुअल फंड इन इंडिया, तो आप किसी भी वेबसाइट पे देख लो आपको सिर्फ एच डी एफ सी डिफेंस फंड का ही नाम आएगा। एच डी एफ सी डिफेंस फंड, एच डी एफ सी डिफेंस फंड, एच डी एफ सी, एच डी एफ सी, एच डी एफ सी, एच डी एफ सी। देर आर एक्चुअली नो अदर डायरेक्ट डिफेंस फंड्स। कुछ फंड्स होते हैं लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, इस टाइप से, जो कुछ कुछ डिफेंस कंपनीज में पैसा लगाए हैं। बट एच डी एफ सी डिफेंस फंड में अगर आप देखोगे तो ये एक प्रॉपर डिफेंस फंड है, जहाँ पे मैक्सिमम पैसा जो है डिफेंस की कंपनीज में ही लगाया गया है। ये एक्सप्लोजिव भी जो है, सोलार इंडस्ट्रीज, ये भी जो मतलब इसका जो प्रोडक्ट है बेसिकली एक्सप्लोजिव्स का, वो भी सबका सब डिफेंस सेक्टर का ही है। ये भी आप देखोगे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, बट ये जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हैं अगेन ये डिफेंस सेक्टर में परचेज किए जा रहे हैं, फर्दर दूसरी चीज़ों की ऑक्सिलरी कैपेबिलिटीज को इम्प्रूव करने के लिए। तो यहाँ पर भी अगर आप इस पर्टिकुलर स्टॉक में देखोगे, मतलब इसका पोर्टफोलियो लिस्ट, कंप्लीट पोर्टफोलियो लिस्ट है ये इसका, आपको यहाँ पे ये कंपनी नाइब लिमिटेड नहीं दिखेगी। सो दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि ये स्टॉक अभी भी जो है डीआईआई से मैक्सिमम फिलहाल छुपा हुआ है, और यहीं पे हम इसको कैच कर सकते हैं एफआईआई ने जब इसके अंदर इन्वेस्ट किया है।
ये रेट भी अगर हम देखें कि ये स्टॉक का प्राइस क्या था इस क्वार्टर के अंदर, तो हमको थोड़ा समझ आएगा क्या प्राइस में परचेज कर लिया इन लोगों ने। तो यहाँ पे रफली 500 रुपये से लो लगा के दिसंबर तक का हाई 750, यानी रफली 625 रुपये के अराउंड की एक एवरेज प्राइस। यहाँ पे ये जो बड़ी बड़ी आप कैंडल देख रहे हो वॉल्यूम वाली, राइट, ये सभी परचेज बेसिकली एफआईआई ने स्लो एंड सिस्टमैटिक वे में करी है। तो 625 के प्राइस पे लेकर गए हैं। और एग्जिट अभी भी ये स्टॉक में मेरे को नहीं दिख रहा उन लोगों का। और उसका एक सिंपल सा रीजन ये है कि यहाँ पे एक रिवर्स हेड एंड शोल्डर टाइप का पैटर्न बना था, और स्टॉक ने प्रीवियस हाई जो 1770 रुपये का लगाया है, 1770 का, वहां से रफली 1580, 1600 रफली एक प्राइस री अचीव कर लिया है। और इसके अगेंस्ट में यहाँ पे नीचे वॉल्यूम बार भी है। ठीक है, तो दिस गिव्स मी गुड कॉन्फिडेंस ये स्टॉक के अंदर जाने के लिए। बट अगेन देर इज द डिस्क्लेमर कि मैं एक सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ। प्लीज़ आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से गाइडेंस के बिना इसमें पैसा मत लगाइए। मैं ये स्टॉक सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए, डिस्कशन पर्पस के लिए लेकर आया हूँ। अब हम चलते हैं नाइब की वेबसाइट पे और उसके प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज देखते हैं कि कैसे जस्टिफाई करें कि ये एक्चुअली डिफेंस में है। तो यहाँ पे आप देखो कि ब्रह्मोस मिसाइल के कैनिस्टर, मतलब ये वो डब्बे हैं जिसके अंदर ब्रह्मोस मिसाइल को रखा जाता है। ठीक है, किसी भी, और ब्रह्मोस मिसाइल तो आपको मालूम है कि वो एयर से लॉन्च हो सकती है, सी से लॉन्च हो सकती है, एंड लैंड से भी लॉन्च हो सकती है। तो इस कैनिस्टर्स के अंदर उसको स्टोर करते हैं। ये और भी बड़े कैनिस्टर हैं, प्रोबेबली ये लैंड वाले होंगे। एमआर सैम कैनिस्टर हैं, उसके जेट डिफ्लेक्टर्स हैं, एमआर सैम कैसेट्स हैं। और मैं खुद नेवी फील्ड से रहा हूँ, तो मैंने शिप बिल्डिंग को बहुत क्लोजली देखा है। ये सब आप जो देख रहे हैं वज्र टैंक और ये सब, ये बेसिकली एक बहुत बड़ी आपको पिनाका लॉन्चर सिस्टम, एवरीथिंग जो भी है, ये रडर ब्लेड असेंबली, ये सब नेवल एप्लीकेशंस हैं। रडर ब्लेड, पिनाका लॉन्चर, ये तो एक मिसाइल सिस्टम का आउटर केसिंग्स वगैरह है, अंडर शिप डेक। तो ये सब चीज़ें एटलीस्ट जो शिप बेसिक हैं, ये तो मैं देखकर ही आइडेंटिफाई कर पा रहा हूँ कि इसके लिए कितना बड़ा इन्वेस्टमेंट चाहिए, कितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, कितना बड़ा सेटअप, हाउ मेनी नंबर ऑफ एम्प्लॉयज मस्ट बी एम्प्लॉयड, कि ये सब चीज़ें यहाँ पर बन पा रही हैं। आर्मी इरेक्टिंग फ्रेम, रोड मोबाइल लॉन्चर, बहुत टाइप के एप्लीकेशन। तो बेसिकली जो मैं समझ रहा हूँ, एयर बेस्ड एप्लीकेशंस भी हैं। ठीक है, मतलब एयर फोर्स से रिलेटेड डायरेक्ट वेपन टाइप एप्लीकेशंस भी हैं। आप कहोगे एयरफोर्स कैसे आया, तो ये देखिए, जेट डिफ्लेक्टर, नेवल एप्लीकेशंस हैं, जैसे कि रडर ब्लेड से रिलेटेड, ये रडर का स्टॉक है, ये रडर की ब्लेड है। डाइविंग सपोर्ट वेसल का चीज़ें हैं, नेवल वेसल्स के लिए अंडरशिप डेक्स बन रहे हैं, राइट, नेवल एप्लीकेशंस हैं। ग्राउंड बेस्ड एप्लीकेशंस हैं, मतलब आर्मी के लिए, तो ये टैंक्स के जो हैं अपर शेल्स बन रहे हैं, उसकी केसिंग्स बन रही हैं, ब्रिजिंग सिस्टम्स बन रहे हैं, करेक्ट। और एविएशन से रिलेटेड भी है, जेट डिफ्लेक्टर्स, एंड डायरेक्टली वेपन रिलेटेड भी है। आउटर कैनिस्टर ही सही बट है। तो ये एक बहुत ही स्मॉल कैप कंपनी है जो डिफेंस में प्रॉपरली इन्वॉल्व है, इसलिए मेरे को इसके प्रोडक्ट्स देख के बहुत अच्छा लगा। कमिंग टू इट्स ई सेक्टर, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर, तो यहाँ पे ये दो टाइप से काम करती है। और ये भी इंटरेस्टिंग है क्योंकि एक पुणे बेस्ड कंपनी है, तो ई बाइक्स बनाती है, उनकी बैटरीज बनाती है। ठीक है, ई रिक्शास भी बनाती है, क्योंकि ये पुणे की सिटी को ज़रूरत, जिस तरीके से है पुणे, उस सिटी की ज़रूरत के हिसाब से ये प्रोडक्शन करते हैं। तो ये तीन प्रोडक्ट्स हैं, हालांकि मैं डिफेंस और एरोस्पेस को देखकर ही इस पर्टिकुलर स्टॉक में इंटरेस्टेड हूँ। अब मैं आपको कुछ और दिखाऊंगा, क्योंकि ये ई सेक्टर में है, तो ये बैटरीज भी बना रहे हैं अपने खुद, और इसमें बहुत R&D चल रहा है। ये सारा इनकी वेबसाइट पे ऑफिशियली डेटा गिवन है, और मल्टीपल पेटेंट्स एंड सर्टिफिकेशंस भी ये सब हैं। डिटेल में अपना रजिस्ट्रेशन एंड सर्टिफिकेशन नंबर्स हैं, तो इसलिए इनको वैलिड में मानता हूँ। अब मुझे गूगल के ऊपर इनकी एक पुरानी इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन मिली है, 1.5 से 2 साल पुरानी है, बट अगेन हमको एक आइडिया मिलेगा कि उस फेज में जब एफआईआई भी इसमें नहीं आए थे, ऑलरेडी जब इसको मतलब फ्यूचर प्रोजेक्शंस मिली होंगी डिफेंस रिलेटेड प्रोजेक्ट्स के लिए, टेंडर्स, बिड्स, एवरीथिंग, या कुछ प्रोजेक्ट्स मिले होंगे, बिड्स हुए होंगे, वहीं से इसका जो रेवेन्यू है आप देख सकते हो कितना फास्ट इंक्रीज हुआ है। ये येलो वाला कॉलम 2021-22 ईयर का है, और जो ग्रीन वाला है वो 22-23 का है। तो सडनली ये लैक्स में है, तो आप इसको 3 करोड़ समझ लीजिए।
सडनली 3 करोड़ का रेवेन्यू जो है वो 17 करोड़ के रेवेन्यू में कन्वर्ट हो गया विद इन 1 ईयर, राइट। तो ये बहुत ही एक अच्छी चीज है। सेम कंपैरिजन अगर परसेंटेजेस में देखें तो रेवेन्यू 450% अप, एबिटा 450% अप, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 250%, एंड अर्निंग पर शेयर ऑलमोस्ट 200%। तो ये सभी मतलब अट्रैक्टिव है। अब और भी कुछ चीजें हैं जो मुझे इसमें इंटरेस्ट क्रिएट करती हैं, बिकॉज अगेन मैं नेवी से हूँ, मर्चेंट नेवी से रहा हूँ। तो कुछ एक चीजें हैं जो ये शिपयार्ड्स यहाँ पे नेम है, ये आप भी गूगल कर सकते हैं। गोवा शिपयार्ड, गार्डन रिसर्च एंड शिप बिल्डर्स, हिंदुस्तान शिपयार्ड, ये सभी एक्चुअली मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के प्रोजेक्ट्स को केटर करते हैं। आप किसी का भी वेबसाइट खोल लीजिए, जैसे मेरे को कुछ मालूम है, फॉर एग्जांपल गार्डन रीच एंड शिप बिल्डर्स जो हैं ये कॉर्वेट्स बनाते हैं। कॉर्वेट्स एक क्लास ऑफ नेवल शिप्स है जो कंपैरेटिवली स्मॉलर इन साइज है, बट हाई स्पीड वेसल्स होते हैं फर्स्ट इंटरसेप्ट करने के लिए एनिमी को, ठीक है, जस्ट लिटिल आफ्टर फ्रिगेट्स, ठीक है। तो ये वो सब बनाते हैं। तो इन इन सब शिप बिल्डिंग वालों को जो अभी हमने देखा था ये कंपनी जो है इस टाइप का नेवल सपोर्ट प्रोवाइड करती है। और क्योंकि वो प्रेजेंटेशन 2 साल पुरानी है, दैट मीन्स ये सब चीजें जो आप देख रहे हैं ना, रडर स्टॉक, रडर ब्लेड्स, सपोर्ट वेसल, फ्रेम्स, इनर फ्रेम्स, ठीक है, इस सब टाइप की मतलब जो प्रोजेक्ट्स हैं इनको ऑलरेडी उस समय मिल गए थे, जिसकी बेस पे इनका रेवेन्यू बढ़ गया। फर्दर इन्होंने एक सब्सिडरी बनाई है नाइप डिफेंस एंड एरोस्पेस, जो कि अब हमें नाइप लिमिटेड की ऑफिशियल वेबसाइट पे डिफेंस और एरोस्पेस के प्रोजेक्ट्स क्लियरली विजिबल हैं। सो दिस इज अगेन इन लाइन, जो प्रेजेंटेशन 2 साल पहले दी थी वो आज 2024 में इनकी इम्प्लीमेंटेशन हो चुकी है और इनकी वेबसाइट पे विजिबल है। इन्होंने लाइसेंस भी ले रखे हैं मैन्युफैक्चरिंग के, रूटर्स बनाते हैं विद निवेटी सिस्टम्स। अगेन आई एम नॉट वेरी कीन अबाउट स्मॉल थिंग्स, मेरा फोकस है प्योरली डिफेंस रिलेटेड, क्योंकि मेरे को एक लॉन्ग टर्म प्ले करना है और एक ऐसी कंपनी चाहिए जो अभी भी अंडर वैल्यूड हो, हाई पोटेंशियल हो, स्मॉल कैप हो, ताकि ज़्यादा ग्रो कर सके। प्रोबेबली अगर इसमें राइट्स इशू, बोनस, ये सब टाइप की चीज़ें आए या स्टॉक डिवाइड हो जाए मल्टीपल पार्ट्स में, तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि फिर इसकी ट्रेडिंग वॉल्यूम और इम्प्रूव हो जाएगी। और भी देखिए इस प्रेजेंटेशन में, लॉन्ग टर्म एक्सक्लूसिव एग्रीमेंट विद एल फॉर मैन्युफैक्चरिंग कंपोनेंट्स फॉर डिफेंस इक्विपमेंट। तो एल अपने आप में डिफेंस में बहुत काम करता है। हमें सिर्फ लगता है कि वो ब्रिज बनाता है या मेट्रो के लिए कुछ बनाता है समथिंग, ऐसा नहीं है। एल भी डिफेंस में बहुत काम करता है, उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे देखेंगे तो मिलेगा। सो एल इनके साथ पार्टनर में कुछ काम कर रहा है जो हमें मिलेगा थोड़ा सा डेप्थ में जब हम देखेंगे। अगेन आरसेल और मित्तल के साथ स्टेनलेस स्टील एंड स्टील डिफरेंट बिजनेस हैं, जेएसडब्ल्यू स्टील के साथ भी कुछ है। तो बेसिकली आई थिंक प्रोबेबली जो रॉ मटेरियल ये लोग प्रोक्योर कर रहे हैं ये सब चीज़ें अपना बनाने के लिए, शायद वो वहां से आ रहा है। अब इसमें ये देखिए कि इतना बड़ा डिफेंस का जो हमारा पोर्टफोलियो है, बेसिकली इंडिया में एक सिंगल म्यूचुअल फंड केटर करते हैं अगर किसी को डिफेंस रिलेटेड स्टॉक्स में पैसा लगाना है। तो फर्स्ट मुझे क्यों इस पर्टिकुलर फंड में इतने स्टॉक्स होते हुए भी पैसा नहीं लगाना, द रीजन इज हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स में अकेले इस फंड की 20% होल्डिंग है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में अकेले इस फंड की 17% होल्डिंग है। मुझे दोनों ही कंपनीज पसंद है, बट माय प्रॉब्लम इज व्हाट अबाउट अदर प्लेयर्स, जहाँ पे जो ग्रोथ पोटेंशियल है वो प्रोबेबली इससे ज़्यादा हो सकता है। मान लीजिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स 10,000 करोड़ का प्रॉफिट एक साल में या एक क्वार्टर में रखती है, और उतने ही टाइम में, मतलब सपोज एक साल में 10,000 करोड़ का है, तो एक साल बाद भी अगर वो 10,000 की जगह 15,000 करोड़ करती है, तो इसका जो परसेंटेज ग्रोथ है वो सिर्फ 50% है। ऑन द कॉन्ट्रेरी जिस कंपनी को हम देख रहे हैं नाइप को, इसका अगर आप देखेंगे तो 2 करोड़ का इसका प्रॉफिट था, करेक्ट, एनुअल। और इसने टीटीएम मतलब कि सिर्फ 3 क्वार्टर में दिसंबर 2023 तक 4 गुना अपना प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इंक्रीज किया है। तो इसलिए इसके प्राइस में जो है हमको ग्रोथ भी उसी हिसाब से मिल रही है। दैट इज वाई आई लाइक दिस पर्टिकुलर स्टॉक नाइब मच मोर देन दीज हैवी वेट्स। ऑल्दो यहाँ पर भी बहुत सारे अच्छे अच्छे स्टॉक्स हैं, आई विल ट्राई टू कवर देम वन बाय वन, बट दिस इज द थिंग कि ये नाइप जो है अभी भी हमारे डिफेंस के म्यूचुअल फंड के अंदर भी नहीं है, और वही चीज़ मैंने आपको इधर भी दिखाई थी। तो वंस अगेन आई एम शोइंग इट टू यू कि हमें ये कितने अच्छे प्राइस पे इस वक्त एज ऑफ नाउ मुझे लगता है हमें मिल रहा है, क्योंकि डीआईआई की इन्वेस्टमेंट इसमें कम ही हुई है। तो प्रोबेबली दीज आर सम इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स और समथिंग
उसमें भी आप देखिए एजिस इन्वेस्टमेंट फंड ने 6.5%, 6.75% की इन्वेस्टमेंट ये क्वार्टर में की है। तो दिस इज अ गुड इनफ रीजन फॉर मी टू इन्वेस्ट मनी इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक। बट अगेन आई एम रिपीटिंग द डिस्क्लेमर, आप अपने सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर की एडवाइस लिए बिना पैसा इसमें मत लगाइए। आई एम ओनली डिस्कसिंग इट फॉर एजुकेशनल पर्पस। तो आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा, द फर्स्ट एपिसोड विद इंटेलिजेंट बिल्ली। अगर आपको ये अच्छा लगा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कुछ पॉजिटिव कमेंट करिए, ठीक है, फॉर मोरल बूस्टिंग। एंड मैं फिर लेके आऊँगा बहुत जल्दी आपके लिए एक और स्टॉक डिस्कशन के लिए फ्रॉम डिफेंस सेक्टर। तो स्टे ट्यून्ड, अंटिल देन बाय बाय।